अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ गुलिस्तान पेरिस पार्ट 6। शहरी चलता हुआ उसके करीब आया और माइक लेकर सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। शहरी की आवाज़ पे सब हल्ला गुल्ला भूल कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। आज यहाँ आप सबको इकट्ठा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपने दिल की बात आप सबके सामने रख सकूँ। आज एक बहुत स्पेशल इंसान मौजूद है यहाँ आप सबके बीच, जैसे मैं आज आप सबके सामने अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैंने मोहब्बत के को सही मानों में अगर जाना है, समझा है, तो सिर्फ इस एक इंसान की वजह से, जिसने मुझे मोहब्बत करना सिखा दिया, मोहब्बत में जीना सिखा दिया। आज से पहले मैंने मोहब्बत को कभी समझा ही नहीं था, बल्कि बहुत से मोहब्बत करने वाले दिलों को तोड़ दिया था। कभी किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं की थी, लेकिन आज एहसास हुआ है कि जब मोहब्बत ठोकर मारती है और मोहब्बत में पागल मजनू जब मुंह के बल ज़मीन पे गिरता है तो कैसा लगता है। मैं आज उस इंसान से अपनी तमाम गलतियों के लिए माज़रत चाहता हूँ और आज आप सबके ही सामने मैं उसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। माइक एक तरफ उछाल कर वो नैन की तरफ आया, जो दम साधे खड़ी टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। उसके कदमों में बैठकर पूरे फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया था। नैन सिकंदर, मैं शहरियार मलिक, पूरे होशो हवास में तमाम देखने और सुनने वालों के सामने दिल की गहराइयों से ये ऐलान करते हुए कहता हूँ कि मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत हो गई है। मेरी सुबह भी तुम हो, मेरी शाम भी तुम हो और उदास रातों की राहत भी सिर्फ तुम हो। तुमने मुझसे मुझको चुरा लिया है। मेरा दिल मेरा नहीं रहा। दिल तो क्या, दिल की एक एक धड़कन, एक एक सांस मेरी नहीं रही। मेरी वीरान ज़िंदगी में चमकता सितारा बनकर आई हो, रोशनी की नवीद रोशन सवेरा बनकर आई हो और आते साथ मेरी ज़िंदगी की सारी तारीकियों को दूर भगा दिया है। क्या तुम मेरी और सिर्फ मेरी बनकर मेरी शरीके सफ़र बनोगी? मैं थोड़ा पागल हूँ, लेकिन इस पागल को सिर्फ नैन सिकंदर ही ठीक कर सकती है। बोलो नैन, मुझसे शादी करोगी? न जाने इतनी लंबी तकरीर का मुकाबिल पे क्या कोई असर हुआ भी था कि नहीं। शेरी अपनी बात मुकम्मल करके नैन के तासुरात जानने की कोशिश करने लगा। नैन अभी तक बेयकीन सी खड़ी थी जब सारे स्टूडेंट्स ने ज़ोरदार तालियां बजानी शुरू की और हर तरफ से एक ही आवाज़ गूंज रही थी, नैन हाँ बोल दो, नैन हाँ बोल दो, इससे ज़्यादा कोई तुम्हें चाह नहीं सकता। नैन हाँ बोलो। हाँ, ये बंदा तुम्हारी मोहब्बत में पागल है। उसकी मोहब्बत का मज़ीद इम्तिहान मत लो, मान जाओ। हर तरफ से ऐसी सदाएं आ रही थी। नैन कदम कदम पीछे हटती चली गई, यहाँ तक कि स्टेज की सीढ़ियों तक आ पहुँची। शोर एकदम से थमा था। लिंडा ने नैन को देखा, शेरी भी उठ खड़ा हुआ। नैन ने आओ देखा ना ताओ दीवानावार भागती चली गई। हर कोई नैन के इस रवैये से नाराज़ हो रहा था। हर तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। नैन सबके सामने उसकी मोहब्बत को रुस्वा कर गई थी। शहरियार ने बेबसी से अंगूठी को मुट्ठी में दबा लिया और आंसुओं का सैलाब अंदर ही उतारता चला गया। वो और फिर गुस्से से आग बगोला वजूद तकरीबन घसीट कर स्टेज से नीचे उतरा और वहाँ से गायब हो गया। नैन, नैन रुको। लिंडा नैन के ताक़ुब में थी। इतनी सर्दी में भी नैन सिकंदर पसीना पसीना हो रही थी और तेज़ तेज़ कदम उठाते फुटपाथ पे चल रही थी। लिंडा ने बीच में ही उसे पकड़ लिया। नैन बात तो सुनो, उसका बाजू पकड़ते हुए रोका। प्लीज़ लिंडा, मुझे अकेला छोड़ दो, उसने उकता कर कहा। नैन, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने क्या हरकत की है? तुम तो ऐसी कभी नहीं थी। किसी के एहसासात का मजाक उड़ाया है तुमने, किसी की पाक मोहब्बत की तजलील की है तुमने, और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिंडा को चुप तब लगी जब नैन ने आंसुओं से तर आंखें उठाकर लिंडा को देखा था। नैन, तुम रो रही हो? आई एम सॉरी, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो तुम चलो मेरे साथ। वो सामने कैफ़े है, वहाँ आराम से बैठकर बात करते हैं। और साथ ही नैन का हाथ थामकर उसे कैफ़े ले गई और कॉफ़ी ऑर्डर करके नैन की तरफ मुतवज्जा हुई। नैन, एक बात पूछूं? हाँ या ना में जवाब देना, बस। इसके बाद क्यों, कब, के, कैसे जैसा कोई सवाल नहीं पूछोगी। नैन का गदाज रुई से भी ज़्यादा नर्म हाथ थाम कर कहा था। नैन ने आंखें उठाकर लिंडा को देखकर इस बात में सर हिलाया। क्या तुम शहरियार से मोहब्बत करती हो? सवाल गैर मुतवक्का था। नैन ने सरस से लिंडा को देखा। लिंडा जवाब तलब नज़रों से उसे ही देख रही थी। नैन ने कोई जवाब न दिया और नज़रें झुका ली और लिंडा को उसके सवाल का जवाब मिल गया।
नैन को खमीर तो मिठास की चाशनी में मोहब्बत से गूंदा गया था। बचपन से अब तक उसे मोहब्बत ही तो मिली थी। हर कोई उसकी शख्सियत का गर्विदा था। यहाँ आकर वो यही तो देखना चाहती थी कि इतनी सारी मोहब्बतों के बिना वो चल सकती है या नहीं। यहाँ आकर चंद दिनों की नफ़रत जो बिना किसी कसूर के उसने सही थी। वो लम्हे बहुत मुश्किल थे। नैन ने यासियत से सोचा था। दर्द हद से सिवा था। कोई उसका दिल देखता तो पता चलता कि कितना दुख और तकलीफ भरा पड़ा है। नैन की आंखें दर्द से बोझल हो रही थी। इस वक्त वो सिर्फ आराम करना चाहती थी। उसे अपना नर्म बेड और पिल्लो चाहिए था जिस पे वो अपना तमाम दर्द बहा सकती। लिंडा, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी हो रही है। वो बैग शोल्डर्स पे डालते हुए खड़े होते हुए बोली। उसे देखते लिंडा भी खड़ी हो गई पर बोली कुछ नहीं और नैन के पीछे चल पड़ी। वक्त गुजरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग उस वाक़ये को भूल गए थे, माँ सिवाय नैन, सिकंदर और शहरयार के। दूसरा साल भी पलक झपकने गुजरता जा रहा था। एजे से नैन को पता चला था कि शहरयार ने उनसे अपने रवैये की माफ़ी मांग ली थी और उसके बाद उसका रवैया एकदम से बदल गया था। वो एजे का बहुत ख्याल करने लगा था, मोहब्बत से बात करने लगा था। नैन को ये सब सुनकर बहुत हद तक शर्मिंदगी भी हुई थी। उस दिन के बाद उससे शहरयार ऐसा गायब हुआ कि 2 माह गुजर गए थे, लेकिन उसका किसी को कुछ पता नहीं था। नैन ने बहुत बार पीटर और हैरी से भी पूछा था। जवाब में एनी ने जल भुन कर रह गई थी। जब वो सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर अपनी मोहब्बत का ऐलान कर रहा था, तब तो तुमने उसका दिल तोड़ने में, उसकी मोहब्बत की तजलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर अब बार बार उसका पूछकर कौन सा हक जता रही हो। अच्छा खासा था मेरा शहरयार, मेरे पे जोर दिया। न जाने तुमने क्या जादू किया उस पे कि वो हम सबको ही भूल गया। अब भी पता नहीं कहाँ है। किसी को कुछ नहीं बताया उसने। तुम्हारे दिए गए दुख को पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया होगा उसने। एनी चिढ़ते हुए बरहमी से बोल रही थी। जभी हैरी ने फ़ौरन उसे टोका। बस करो एनी, क्या हो गया है तुम्हें? पता है ना शहरी कितनी मोहब्बत करता है नैन से। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारा नैन से ऐसे बात करना। नैन, एनी की तरफ से मैं सॉरी करता हूँ। हैरी ने बात संभालते हुए सॉरी करके बात ख़त्म कर दी तो नैन भी खामोशी से पलट गई। शहरयार, कितने जालिम हो तुम। ना तुम्हारे होने से करार मिलता है और ना तुम्हारे जाने से सुकून। क्यों नहीं समझते तुम इसमें हम दोनों की भलाई है। वो तकलीफ़ में बेबस एक ही बात सोचती रही। इसी के नाम के जुगनू सफ़र की शाम में है। उसी के नाम के जुगनू सफ़र की शाम में है कि जिसके नाम के 2 हुरूफ मेरे नाम में है। वो सरपट दौड़ने वाले अंदाज में चलती जा रही थी जैसे कोई पीछे लगा हो। पसीने में नहाई खुद से भागती हुई न जाने कहाँ चलती जा रही थी। एजे के अल्फाज उसकी समाज से टकराए थे। नैन, पता नहीं शेरी कहाँ चला गया है। किसी को कुछ पता नहीं। पता नहीं ये बेरहम किस्मत और कितना आजमाएगी मुझे। अभी तो मेरी बेकरार ममता की प्यास भी ना बुझी थी कि एक बार फिर मेरा शेरी मुझसे रूठ कर कहीं चला गया है। नैन, उसे ढूंढ लाओ वरना मेरा सीना फट जाएगा। एजे की बेबस कैफियत, उनके आंसू कहीं चैन लेने नहीं दे रहे थे। उसे ऐसा लगता था एक बार फिर से एक बेटे को माँ से दूर करने की जिम्मेदार वही है। घर बैठे बैठे दम घुटने लगा था। जब भी ताज़ा हवा के लिए वो बाहर आई थी। फूड स्ट्रीट को क्रॉस करते हुए उसे शेरी नज़र आया, लेकिन फिर अपना वहम समझकर झटक दिया। लेकिन ये उसका वहम नहीं था। शेरी उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था और दोबारा गौर से देखने पर नैन को झटका सा लगा था। वो सरपट शहरयार के पीछे लपकी। तेज बल्कि दौड़ कर भी वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। वो लंबे लंबे डग भरता तेजी से जा रहा था। या शायद वो भी छुप रहा था ताकि कोई उसे देख ना ले। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि दुश्मने जाना उसका ताक़ुब कर रही है। वो रोड क्रॉस करके दूसरे रोड पे चढ़कर साथ एक स्ट्रीट में मुड़ गया। नैन उसके पीछे थी। वो बस उसकी मकामी रहाइश देखना चाहती थी और वो बखूबी देख चुकी थी। शेरी नॉब घुमाने वाला था जब नैन ने अपना गदाज हाथ उसके हाथों पर रखा था और शहरयार ने सर उठाकर नैन को देखा था। 2 पल के लिए नजरें मिली थी। न जाने इन 2 पलों में कितने राज अफशा हुए थे। वो कहीं से भी पहले वाला शहरयार नहीं लग रहा था। फीकी रंगत, बड़ी हुई शेव, आंखों का गुरूर तो कहीं खो ही गया था। नैन ने नज़रें झुकाए और बाजू बांधकर एक तरफ खड़ी होकर दोबारा से उसे देखने लगी, जो अभी तक बेयकीनी से नैन को ही देख रहा था।
क्यों आई हो यहाँ? अब क्या बाकी रह गया कहने को? वो बरहमी से बोला। शहरयार, क्यों कर रहे हो ये सब? वो बस इतना ही बोल पाई थी, या शायद अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो नैन, खुदा के लिए। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? क्यों एजे को तकलीफ दे रहे हो? मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, मुझे सजा दो। एजे का क्या कसूर है? इन सब में वो रूहान सी होकर बोली। तुम्हें तो मैं ऐसी सज़ा दूंगा नैन सिकंदर कि तुम याद करोगी। मेरी मोहब्बत में जुनून है तो मेरी नफ़रत में भी शिद्दत है, उसीले अंदाज में कहकर अंदर जाने लगा जब नैन ने उसे दोबारा रोका। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना अहम नहीं होता, मोहब्बत को ज़िंदा रखना और इज्जत देना अहम होता है, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं शहरयार। वो यासित से बोली। किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? हाँ, वो मोहब्बत जिसकी तुमने तजलील की थी। तो सुनो मेरी बात गौर से, वो मोहब्बत उसी रोज़ ख़त्म हो गई थी। अब इससे पहले कि मैं कुछ सख्त सज़ा सुना दूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। आई सेड गेट लॉस्ट, वो गुस्से से बोला था और दरवाज़ा नैन के मुंह पे बंद करते हुए अंदर चला गया। नैन की मोहब्बत में वो जुनून हद पार कर रहा था। जभी तो हर एक से ताल्लुक़ ख़त्म करके सर मुंह लपेट कर एक कमरे में खुद को बंद करके सज़ा दे रहा था। और ये सज़ा वो अकेला नहीं, नैन भी उसके साथ भुगत रही थी। छोड़ो ये वफ़ाओं के किस्से, ये उम्र भर का रोना। छोड़ो ये वफ़ाओं के किस्से, ये उम्र भर का रोना। न पहले कोई अपना था, न अब किसी ने होना। वो किसी काम से बाहर निकला था। वो दरवाज़ा लॉक करके मुड़ने लगा था जब उसकी नज़र दरवाजे के साथ बनी सीढ़ी पे बैठी नैन पे पड़ी। वो जल्दी से नैन की तरफ आया और हाथ बढ़ाकर उसका माथा छुआ। वो बुखार में तप रही थी। उसे लगा था दरवाज़ा बंद कर देने के बाद नैन वापस पलट जाएगी, लेकिन शायद वो वहीं रुककर शहरयार का वेट कर रही थी। और शहरयार सर मुंह लपेट कर ऐसा सोया कि शाम के हल्के हल्के साए लहराने लगे थे जब उसकी आँख खुली थी। कॉफ़ी की शदीद तलब महसूस हुई तो उठ खड़ा हुआ। नैन को बिस्तर पे डालकर उसने फ़ौरन हैरी को फ़ोन पे सारी सूरत हाल बताकर जल्दी डॉक्टर को लाने का कहा और ख़ुद वापस नैन के करीब बैठ गया और उसका हाथ उठाकर अपने होठों से लगा लिया तो पलक से एक मोती टूटकर नैन की हथेली में जज्ब हो गया। कितनी ज़िद्दी हो तुम नैन, मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? तुम मानो या ना मानो, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। फिर कबूल क्यों नहीं करती? क्या मुश्किल है? उसका नर्म हाथ सहलाते हुए वो दीवानावार बोल रहा था। मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, सुना तुमने? कभी भी नहीं। वो शदीद तकलीफ़ में बोल रहा था। बेल की आवाज़ पे वो फ़ौरन उठा और बाहर गया। डॉक्टर के तसल्ली बख्श अल्फाज सुनने के लिए के बाद उसे करार आया था, वरना तब से अब तक वो अपनी ही लगाई हुई आग में तड़प रहा था। रात के पिछले पहर नैन की आँख खुली थी। वो इज़्तिराब से उठ बैठी, चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा। पहले तो उसे समझ न आया कि वो कहाँ है, लेकिन फिर दिमाग पे जोर डालने के बाद उसे सब याद आने लगा कि वो बाहर सर्दी में बैठी बिना शॉल के शेरी का इंतज़ार कर रही थी और शायद इंतज़ार करते करते सर्दी की वजह से उसे बुखार हो गया था। मई का महीना था, दिन भर मौसम गर्म रहता लेकिन रात का मौसम सर्द ही रहता था। रात के वक्त भी कंबल ओढ़कर सोना पड़ता था। कमरे में अंधेरा था। चाँद की हल्की हल्की रोशनी कमरे में झांक रही थी, जिससे कमरा नीम रोशन था। नैन को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो आहिस्ता से गर्म बिस्तर छोड़कर उठ खड़ी हुई। 2 कदम चली ही थी कि किसी चीज़ के साथ पाँव अटका और वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। जब शेरी, जो हाथ में कैंडल लिए कमरे में दाखिल हो रहा था, आगे बढ़कर उसे थाम लिया। नैन डर के मारे फ़ौरन शेरी के साथ लग खड़ी हुई। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। शेरी ने कैंडल नैन के चेहरे के सामने की थी। नैन की खौफ में डूबी गहरी आंखें नजर आई। चेहरे के तासुरात भी खौफ में लिपटे अपनी कहानी आप बयान कर रहे थे। वो अब उसके साथ सिमटी खड़ी थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे के चेहरे का तवाफ कर रही थी, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह बेबस थे। मोहब्बत दोनों तरफ थी, लेकिन बेबसी भी मुकद्दर में ही लिखी थी। तकदीर ने क्या फ़ैसला कर रखा है, इस बात से अनजान दोनों साकिन खड़े थे। वो वालहाना अंदाज में नैन को देखे जा रहा था और फिर हाथ बढ़ाकर नैन के चेहरे से बालों को पीछे किया था। नैन फ़ौरन पीछे हटी थी, शायद हवासों में लौट आई। मुझे घर जाना है, एक तरफ सरकते हुए मध्यम आवाज़ में गोया हुई। नैन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, रुक जाओ, सुबह मैं छोड़ आऊँगा। नहीं, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर छोड़ आओ, वो लजाजत से गोया हुई।
नैन कितनी ज़िद्दी है, इस बात का यकीन अब तो शेरी को हो चुका था, इसीलिए खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। नैन भी सर झुकाकर पीछे पीछे बाहर निकल आई। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। नैन खामोशी से अंदर बैठ गई। शहरयार ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और फिर साथ बैठकर स्टीयरिंग संभाल लिया। बाकी का सफ़र खामोशी से कटा। वो एक दूसरे से बेनियाज बैठे थे। नैन विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगी। रोड पे रात के इस पहर भी रश काफ़ी था। रंगारंग रोशनियाँ फैली हुई थी। साफ शफाफ सड़क पे उनकी गाड़ी दौड़ रही थी। आई एम सॉरी नैन, शेरी ने पहली बार मुखातिब किया। किस लिए? वो नासमझी से शेरी को देखते हुए बोली। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ना मैं ऐसे बिहेव करता, ना तुम बीमार होती। वो शर्मिंदगी जाहिर करते हुए बोला। कोई बात नहीं, अब तो मुझे तुम्हारे इस रवैये की आदत सी हो गई है, क्योंकि तुम पहले दर्द देते हो और फिर मरहम लगाने भी आते हो। इसलिए अब तुम्हारा दिया हुआ दर्द सहने से पहले मैं मरहम का इंतज़ार कर लेती हूँ। वो ना चाहते हुए भी तल्ख हो गई थी। शेरी ने बेचैनी से उसे देखा और फिर बाहर देखने लगा। नैन को उतार कर वो फ़ौरन आगे बढ़ गया। अगले दिन स्टूडेंट्स की आमदोरफ्त जारी थी। यूनिवर्सिटी में गेम्स की तैयारियां चल रही थी। हर कोई अपने अपने पसंदीदा खेल को और ज़्यादा बेहतर करने में लगा हुआ था। यूनिवर्सिटी के वसत में स्टेज भी बनाया गया था, जहां माइक वगैरह का बंदोबस्त किया गया था। हर तरह का खेल खेलने की प्रैक्टिस जारी व सारी थी। हर कोई खेल में हिस्सा ले रहा था सिवाय नैन सिकंदर के। वो सारे मंजर देखकर एंजॉय कर रही थी। नैन यार, तुम कितनी बोरिंग हो, किसी खेल में तुम भी पार्ट ले लो यार, लिंडा ने इसरार किया था। खेल कर खुद को हल्कान करने से बेहतर है बंदा आराम से बैठकर देखे और एंजॉय करे। वो तसल्ली से ग्राउंड की तरफ देखते हुए बोली, जहां हर तरफ रौनक थी। हेलो गर्ल्स, तुम लोग हिस्सा नहीं ले रही खेलों में? शहरयार लिंडा की कजिन माया के साथ इनके सर पे खड़ा पूछ रहा था। नैन ने फौरन उसे देखा था। इस दिन के बाद वो आज यूनिवर्सिटी आया था। नैन ने माया को गौर से देखा और इसकी ये हरकत लिंडा ने नोट की थी। नैन फौरन बैग उठाकर जाने को तैयार हो गई। शहरयार नैन की हालत से महफूज हो रहा था। जब भी वो जानबूझकर नैन को जलाने की खातिर माया को बार बार मुखातिब कर रहा था। नैन को जाता देखकर वो फिर से बोला, माया स्वीटहार्ट, आज लंच कहाँ करे? माया के चेहरे से बाल पीछे करते हुए शौकी से गोया हुआ था। नैन ने ये मंजर देखा था और उसकी आंखें गुलाबी पड़ने लगी थी और उसने फौरन रुख मोड़ लिया। सुनो नैन, कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें मेरा और माया का कपल अच्छा नहीं लगा? अरे बंदा तारीफ के दो लफ्ज़ ही बोल देता है और तुम पीठ फेरे खड़ी हो। वो नैन की तड़प देखना चाहता था। वो मुड़ी और शहरयार के करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा, बहुत बहुत मुबारक हो शहरयार मलिक। और फिर देखे बिना वहाँ से चल दी और शेरी लाख कंट्रोल के बावजूद अपनी मुस्कुराहट ना रोक सका। दूसरे साल के पेपर्स भी हो चले थे। पेपरों से फारिग होकर जहाँ सारे स्टूडेंट्स ने सुख का सांस लिया, वहीं नैन का रहा सहा सुकून गारत हो गया। जब हाँफती हुई लिंडा उसके पास आई और बोली, नैन नैन जल्दी चलो मेरे साथ। वो नैन का हाथ पकड़ते हुए बोल रही थी कि क्या हुआ लिंडा, इतनी परेशान क्यों हो? सब खैरियत है ना? क्या हुआ है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? नैन जो कपड़े तह करके अलमारी में रख रही थी, लिंडा की उड़ी रंगत देखकर घबराकर फौरन पूछने लगी, नैन शेरी शेरी। वो बस इतना ही बोल पाई। शेरी? क्या शेरी? क्या हुआ शेरी को? नैन के हाथ पांव फूलने लगे। शेरी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। लिंडा रोते हुए बमुश्किल अपनी बात पूरी कर पाई थी। क्या? नैन के कान साए साए करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी भी हो सकती है। अभी कल ही तो मिला था, बिल्कुल ठीक था, फिर यूं अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर उसे ख्याल आया था कि अभी कल ही तो वो उसे धमकी देकर गया था कि अगर वो ना मानी तो वो अपनी जान ले लेगा। और कल के बोले गए अल्फाज आज हकीकत का रूप धारे उसके सामने मौजूद थे। और फिर कपड़े उसके हाथ से छूटकर नीचे बेड पे बिखर गए और वो खुद भी बेड के पाए के साथ लगी बैठती चली गई। लिंडा को नैन की जहनी हालत पर शुबा हुआ था। जब भी फौरन आगे बढ़कर उसे झंझोड़ डाला, नैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्यों झूठ बोलोगी भला मैं तुमसे? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मोहब्बत ही तो की थी इसने, कौन सा गुनाह किया था? फिर किस बात की सज़ा दे रही हो उसे?
अगर मोहब्बत करना इतना ही बड़ा गुनाह है तो फिर तो इस दुनिया से मोहब्बत ख़त्म हो जानी चाहिए। शेरी को इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। लिंडा को आज पहली बार नैन पर टूट कर गुस्सा आ रहा था, और फिर कब कैसे वो हॉस्पिटल पहुंची ये वो खुद भी नहीं समझ पाई। डॉक्टर्स ने 24 घंटे का टाइम दिया था। नैन बेचैनी से बाहर टहल रही थी जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और वो लपक कर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर, शेरी कैसा है? वो ठीक है ना? आप कौन? डॉक्टर ने दरियाफ्त करना चाहा। मैं दोस्त हूँ शेरी की, आप मिल सकती है, कहकर वो आगे बढ़ गए तो वो अंदर की तरफ भागी। वो बेड पर आंखें मूंदे लेटा था। नैन चलती हुई उसके करीब आई और पास पड़े स्टूल पर बैठ गई और बगौर उसे देखने लगी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर आंसू साफ करते हुए बोली, शेरी, ये सब क्या क्या किया तुमने? क्यों किया ये सब? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक बार भी तुमने सोचा नहीं मेरा क्या होगा, एजे का क्या होगा? हम कैसे जिएंगे तुम्हारे बगैर? कितने खुदगर्ज हो तुम। आज भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचा तुमने, बाकी किसी की कोई परवाह नहीं तुम्हें। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुमने ठीक कहा था कि तुम मेरी मोहब्बत की इतनी तज़लील मत करो कि पछतावे का भी मौका ना मिले। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। आई एम सॉरी शेरी, लेकिन मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। कभी तुमसे कह नहीं पाई। तुम्हें पाकर भी खो देने के एहसास ने मुझे कभी इस हकीकत को कबूल करने ही नहीं दिया कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। प्लीज़ शेरी, आंखें खोलो। तुम ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज़ आंखें खोलो, मुझे अपनी मोहब्बत कबूल करने का मौका तो दो। तो करो ना कबूल, रोका किसने है? वो इसके दाहिने पे झुककर बेबसी से रोने लगी थी जब शेरी की आवाज़ पर उसने सर उठाकर उसे देखा था, और वो आंखें खोले शरीर मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। शेरी, तुम ठीक हो? वो एकदम से बोली। हाँ बिल्कुल, एकदम फर्स्ट क्लास। वो एकदम सीधा हो बैठा। शेरी तुम बैठ गए? और फिर नैन को समझ आने लगा था ये सब महज एक ड्रामा था। नैन खुद को साजिश करती हुई उठ खड़ी हुई। डॉक्टर का उसे देखते साथ अंदर जाने का कहना, जबकि मरीज़ जब तक खतरे से बाहर ना हो किसी को मिलने की इजाज़त नहीं मिलती। फिर नैन को कैसे मिल गई? और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ होता तो एजे यहाँ मौजूद होती। नैन को वो सारी बातें अब समझ आ रही थी जिन्हें उसे पहले समझना चाहिए था, पर वो कैसे समझती जबकि खुद उसकी दोस्त दुश्मन जाना के साथ मिली हुई थी। तुमने ये सब ड्रामा किया था? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? जानते हो कितना परेशान कर दिया था तुमने मुझे। कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मुझे तुम्हारे लिए। हर चीज़ मजाक है क्या शेरी? मजाक भी वक्त की नज़ाकत देख कर किया जाता है। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो बस अपना सोचते हो। इंतहाई खुदगर्ज हो तुम। बात मत करना आइंदा मुझसे, कहकर वो पलटने लगी जब शेरी ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ किया था और वो शेरी के ऊपर गिरती चली गई। ये ड्रामा सिर्फ तुम्हारे मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इकरार करवाने के लिए किया था। मैंने सोचा जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और फिर क्या, ये मेलोड्रामा करना पड़ा। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत था, पर मैं क्या करता? तुम भी तो मोहब्बत के इकरार को जंग का महाज बनाकर डट गई थी। मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा, लेकिन जिसके लिए ये सब किया उसे पाया भी तो है। आज तुमने खुद अपने मुंह से मेरी मोहब्बत कबूल की है। नैन की कलाई थामे मोहब्बत पाश नज़रों से नैन को देखने लगा था। तुम बहुत बुरे हो शेरी, तुमने ऐसा मजाक करके मेरा बहुत दिल दुखाया है। कोई करता है भला ऐसे? वो नाराज़ नज़रों से शेरी को देखते हुए बोल रही थी। भला आखिर उसने शेरी की मोहब्बत कबूल कर ली थी। वो अब भी गुस्से में थी, और गुस्सा करने वाली बात भी तो थी। नैन गुस्से से पलटने लगी जब वो बोला, मैंने मजाक किया सिर्फ तुम्हारे इकरार के लिए, लेकिन लगता है तुम ये सब सच में होते हुए देखना चाहती थी। तुम सच में चाहती थी कि मैं जान से गुजर कर तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता? तो चलो ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ। नैन ने तड़प कर देखा था। शेरी छुरी अपनी नफ्स पे रखे हर हद पार करने को तैयार था। नैन फौरन आगे बढ़ी और एक झटके से शेरी के हाथ से छुरी छीनकर दूर फेंकती हुई और चीख कर बोली, बस करो शेरी, खुदा के लिए बंद करो ये मरने मारने का खेल। तुम्हारे लिए ये सब करना आसान हो, लेकिन हमारे लिए ये सब सहना आसान नहीं। बहुत बुरे हो तुम, बहुत ही बुरे। साथ ही वो हिचकियों से रोने लगी। हाँ वो तो मैं हूँ, पर तुमसे थोड़ा कम, कहते हुए वो खिलखिलाकर हंस दिया था और नैन भी रोते रोते झेप कर हंसने लगी। वैसे नैन, तुम्हें क्या लगा था मैं सच में इतना बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हें पाने के लिए दुनिया छोड़ देता, जबकि मेरी दुनिया फ़कत तुम ही थी।
नैन की आंखों में झांकते हुए वो अब भी अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था और वो बस मोहब्बत से उसे देख रही थी। साथ ही उठने लगी जब दोबारा उसने हाथ थाम कर पूछा, मोहब्बत करती हो ना मुझसे? न जाने उसने ये सवाल क्यों किया था। नैन ने उसकी आंखों में देखा और फिर शरारत से नफ़ी में सर हिलाती हुई हाथ छुड़वाकर बाहर भाग गई। तो एक जानदार मुस्कुराहट ने शहरी के चेहरे का अहाता कर लिया। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। जब सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।